बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जिस ऑक्यूपेशन की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसका नौ कोड है 8432 नर्सरी एंड ग्रीन हाउस वर्कर्स। ग्रीन हाउस वर्कर्स भी फार्मिंग कैटेगरी में आते हैं जिस तरह जनरल फार्म वर्कर्स होते हैं, लेकिन इनका नौ कोड अलग है क्योंकि इनकी जॉब ड्यूटीज़ डिफरेंट होती हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की फार्मिंग कैटेगरीज़ की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करता हूं और उसकी वजह यह है कि इसमें आपको ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ मैं आपको एक और बात क्लियर करता चलूँ, मुझसे बहुत लोग वाया ईमेल और कमेंट्स में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इंडिया और पाकिस्तान से लोग टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक और ऐसा ही प्रोग्राम है फार्मिंग से रिलेटेड जिनमें चंद स्पेसिफिक साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को रखा गया है कि उनके नेशनल्स ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम डिफरेंट है। और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम में आप तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका तलक इंडिया से है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी कंट्री से आपका तलक है, आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल 0, A और B इनमें से किसी के अंडर आता है तो तब आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरा करनी होगी, और उसमें आपकी एजुकेशन में भी डिग्री की रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल और स्किल्ड जॉब्स होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अनस्किल्ड जॉब्स की, जिनमें फार्मिंग की जॉब्स आ जाती हैं या किचन हेल्पर की मैंने आपके साथ डिटेल्स शेयर की थी, इस तरह की जॉब्स के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती और कोई डिग्री या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है डिग्री की तो वो मेंशन कर देता है जॉब पोस्टिंग में, उसके लिए भी आपको ECA नहीं करवाना अपने डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन यूजुअली इसमें जो फार्मिंग की कैटेगरीज़ हैं उनमें आपको आइल्स या किसी भी एजुकेशन, डिग्री, डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा ग्रीन हाउस वर्कर के, और ये भी फार्मिंग से रिलेटेड ही लेबर कैटेगरी है, लेकिन इसका नौ कोड है 8432। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ एम्प्लॉयर्स भी दिखाऊंगा जिन्होंने ऑलरेडी लीमिया अप्लाई कर रखा है या जिनके पास अप्रूव्ड लीमिया अवेलेबल है। अप्रूव्ड लीमिया का फ़ायदा फ्रेंड्स ये होता है कि आप लोगों का हायरिंग का प्रोसेस बहुत ही ईजी और फास्ट हो जाता है। चंद वीक्स में ही आप लोग कनाडा मूव हो सकते हैं अंडर द टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम। और मैं आपको इसमें अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर को भेजने हैं, और ये भी बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर को नहीं भेजने होते इनिशियली। इस ग्रीन हाउस वर्कर की ये तमाम डिटेल्स जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक टाइमली पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं जॉब बैंक कनाडा की वेबसाइट पे, और मैं आपको ज़्यादातर वैकेंसीज जॉब बैंक से ही इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि ये कैनेडियन गवर्नमेंट का अथराइज्ड और ऑफिशियल पोर्टल है। इस पे अथेंटिक और अप्रूव जॉब्स ही अवेलेबल होती हैं, लेकिन आपके पास कनाडा में जॉब सर्च के लिए और भी पोर्टल्स अवेलेबल हैं। Indeed.ca एक पोर्टल है, एक ZipRecruiter के नाम से है। आप लोग डिफरेंट पोर्टल्स पे भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर को, मेरे एक व्यूअर को जॉब ऑफ़र लेटर मिला है। उन्होंने Indeed.ca से अपनी जॉब सर्च की, वहाँ पे ही जॉब के लिए अप्लाई किया और उनको जॉब ऑफ़र लेटर मिला। तो फ्रेंड्स, आज जिस ऑक्यूपेशन की हम बात कर रहे हैं वो है ग्रीन हाउस वर्कर्स, लेकिन क्योंकि हमने टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करना है तो उसके लिए अपने यहाँ पे एडवांस पे क्लिक कर देना है, और जॉब टाइटल में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे दे देंगे ग्रीन हाउस, और नीचे आपने लोकेशन नहीं देनी, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए, आवर्स ऑफ वर्क फुल टाइम, उसके बाद लैंग्वेज में इंग्लिश को सिलेक्ट कर लीजिए, और नीचे आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ग्रुप्स, इसमें आपने टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने सर्च रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ग्रीन हाउस वर्कर की जॉब्स हैं, और ज़्यादातर इसमें आपको ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और ओंटारियो की जॉब्स मिलेंगी। तो जैसे ये एक ग्रीन हाउस वर्कर की जॉब है, इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी सैलरी 14.39 आवरली फॉर 60 आवर्स पर वीक। बहुत ज़्यादा ओवर टाइम भी इसमें उन्होंने इंक्लूड कर रखा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी सैलरी बन जाती है, तकरीबन $850 वीकली आपके बन जाते हैं इसमें।
और ये तकरीबन आपकी $3,500 के करीब सैलरी बनती है मंथली। और आप देख लीजिए इसके पास 35 वैकेंसीज़ हैं। तो नीचे आप लोग देख लीजिए, दिस एम्प्लॉयर हैज़ अप्लाइड फॉर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। LMIA के लिए इसने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। लैंग्वेजेस में आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है। एजुकेशन में नो डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है इस जॉब के लिए। और इसको अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इसका ईमेल एड्रेस भी हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक दो जॉब्स और भी ओपन करके दिखाऊंगा जो मेरी पहली नज़र से गुजरी, उनमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ भी अवेलेबल हैं। फार्म वर्कर वेजिटेबल्स की जॉब है, ओंटारियो की ही जॉब है, ये भी 15 वैकेंसीज़ हैं इस एम्प्लॉयर के पास। और दिस एम्प्लॉयर हैज़ एन अप्रूव्ड लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी प्री अप्रूव्ड लीमिया ऑलरेडी अवेलेबल है इस एम्प्लॉयर के पास। तो और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो यहाँ पे आपका काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा। इसका भी शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा जिसको आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको भेजने होते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और जॉब है ग्रीन हाउस वर्कर की, ये भी हम ओपन करके देखते हैं। $15 पर आवर, 40 to 44 आवर्स अ वीक। इसमें आपके पास ओवर टाइम की गुंजाइश है क्योंकि एम्प्लॉयर बेसिक 8 घंटे की ही सैलरी आप लोगों को दे रहा है। अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं 50 लोगों की ज़रूरत है इस एम्प्लॉयर को। और दिस एम्प्लॉयर हैज़ एन अप्रूव्ड LMIA, इसके पास भी ऑलरेडी अप्रूव्ड लीमिया अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये एक फार्म वर्कर की जॉब है। ये ग्रीन हाउस वर्कर 8432 के नॉक कोड के अंडर नहीं आती, ये है जनरल फार्म वर्कर। ये भी स्किल लेवल C की जॉब है। और इसको ओपन करके आपको दिखाने का मकसद मेरा था कि इसकी वैकेंसीज़ आपको चेक करवा सकूँ। 72 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं इस एम्प्लॉयर के पास। और दिस एम्प्लॉयर हैज़ अप्लाइड फॉर अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसने भी लीमिया के लिए अप्लाई कर रखा है। और इसमें जब हम शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके देखते हैं तो इसका भी ईमेल एड्रेस हमारे सामने आ रहा है। जिनका तल्लक फार्मिंग लेबर की ऑक्यूपेशन से है वो लोग ज़रूर इसको अपनी एप्लीकेशंस भेज सकते हैं। मुझे अक्सर लेडीज़ या फीमेल्स भी पूछती हैं स्पेशली वुमेन के लिए कोई जॉब बताइए जो हम बग़ैर आइल्स के भी अप्लाई कर सकें। तो ये एक फार्म फोरमैन की कैटेगरी है स्पेशली वुमेन के लिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है फार्म फोरमैन वुमेन। इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है, $18.75 पर आवर। 5 वैकेंसीज़ हैं यानी 5 लेडीज़ को फीमेल्स को इन्होंने हायर करना है। और ये एम्प्लॉयर भी ऑलरेडी LMIA के लिए अप्लाई कर चुका है। लेकिन फ्रेंड इसमें आप देख लीजिए एजुकेशन में इसमें रिक्वायरमेंट है सेकेंडरी हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यानी आपके पास FA FSC या 10+2 के बराबर का डिप्लोमा या डिग्री होना ज़रूरी है। तो इसमें भी शो हाउ टू अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो इन्होंने ईमेल एड्रेस भी अपना दे रखा है और शेयर योर रिज्यूम का भी एक बटन दे रखा है, यानी आप लोग डायरेक्ट जॉब बैंक की वेबसाइट से अपना रिज्यूम, अपना कवर लेटर इनके साथ शेयर कर सकते हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में आपको एक और ग्रीन हाउस वर्कर की जॉब ओपन करके दिखाता हूँ क्योंकि इसकी लोकेशन आ रही है मार्कम ओंटारियो। मैं जहाँ पे रहता हूँ स्काब्रो में उसके बहुत करीब ही है मार्कम, काफ़ी बड़ा एरिया है मार्कम का। $15 पर आवर इसकी सैलरी है, 40 आवर्स अ वीक। 6 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं और इस एम्प्लॉयर के पास भी LMIA ऑलरेडी अप्रूव्ड अवेलेबल है। लैंग्वेजेस में इंग्लिश, एजुकेशन में नो डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है इंटेंडेड जॉब पोस्टिंग ऑडियंस के बारे में, तो इस जॉब में कहीं पे भी आपको इंटेंडेड जॉब पोस्टिंग ऑडियंस का नोटिफिकेशन वो डिस्क्लेमर नज़र नहीं आएगा। आप लोग बआसानी एज अ फॉरेन वर्कर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके पास भी लीमिया अप्रूव्ड अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जॉब्स की डिटेल्स देखी। तो फार्मिंग रिलेटेड जॉब्स में आपके पास जो ग्रीन हाउस वर्कर की ऑप्शन है इसमें सैलरीज बहुत अच्छी हैं। हायरिंग का प्रोसेस बहुत ही आसान है क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास प्री अप्रूव्ड लीमिया मौजूद है या कुछ एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी लीमिया के लिए अप्लाई कर चुके हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अब मैं आपको एक ख़ास टिप बताता चलूँ, प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में आपका रिज्यूमे और कवरिंग लेटर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है क्योंकि एम्प्लॉयर के पास हज़ारों एप्लीकेशंस आई होती हैं लेकिन सिर्फ वही एप्लीकेंट्स सेलेक्ट होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होंगे। लेकिन आपने अपने कवरिंग लेटर में ज़रूर मेंशन करना है कि आप लोग टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं और आपने अपना स्किल लेवल C नर्सरी एंड ग्रीन हाउस वर्कर्स NOC 8432 ये भी ज़रूर मेंशन करना है अपने कवरिंग लेटर के फर्स्ट पैराग्राफ में। और फ्रेंड्स एक और भी यहाँ पे मैं आपको टिप बताता चलूँ वो ये कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने
अपने एम्प्लॉयर्स को मत भेजा कीजिए। सिर्फ आपने रिज्यूमे और कवरिंग लेटर भेजना है। इसके अलावा अगर आपकी ड्राइविंग रिलेटेड जॉब है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भेज सकते हैं, या कोई और सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा आपके पास है तो वो आप भेज सकते हैं। लेकिन आपने अपना पासपोर्ट, अपनी डिग्रीज और स्पेशली अपनी पिक्चर्स, ये तमाम चीज़ें अपने एम्प्लॉयर्स को नहीं भेजनी। और फ्रेंड्स, या वीडियो के लास्ट में मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता चलूँ कि इन फार्मिंग रिलेटेड जॉब्स के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करते हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करेंगे जिसमें आपको इवेंचुअली पीआर परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन जमा करानी है, किसी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम या किसी भी और ऐसे प्रोग्राम के अंडर जिसमें पीआर की एप्लीकेशन शामिल होती है, उस कंडीशन में आपको आइल्स भी ज़रूरी होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स का ईसीए करवाना भी ज़रूरी होता है। लेकिन क्योंकि ये एक टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंडर आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, इसमें पीआर शामिल नहीं होता। फ्रेंड्स, आज की वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ दिल खोल के लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स और रिव्यूज़ आते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।